कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक मास को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के ऊपर धन की वर्षा करती हैं। कब? जब आप उनके नियमों का पालन करेंगे जो कि कार्तिक मास में किए जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान, भगवत पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने आप जितना दान, धर्म, अच्छे कर्म करेंगे उसके कई गुना फल मिलते हैं। इसलिए हमारे हिंदुओं में कार्तिक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस महीने में बहुत पूजा पाठ की जाती है। आप जितना करोगे उससे कई गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में आप बहुत दान करें, जितना देखो सामर्थ्य के हिसाब से करना है। इतना नहीं कि अपने पास है नहीं अपन किसी से मांग के दान करना है, वो दान नहीं होता है। और ये दान सिर्फ पैसे का ही दान नहीं होता है। आप दो शब्द हंस के किसी से बोल दिए, रोते हुए को अगर हंसा भी दिए ना, ये भी एक आपका दान है। आप एक शिक्षा का दान कर सकते हो। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको बता दो। सिर्फ पैसे का ही दान या धन का दान या वस्त्र, अन्न का दान ही दान नहीं होता। और आप ये सब भी दे सकते हो। अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, जिससे जितनी सामर्थ्य हो अपनी हैसियत के हिसाब से आप जितना धर्म करेंगे, जितना दान करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उससे कई गुना आपको प्राप्त होगा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र माह में श्री विष्णु जी के अलावा तुलसी माता की भी पूजा होती है। उनके सामने सुबह उठ के उनके पास जाके दीप प्रज्वलित करिए, उनको स्नान कराइए। तुलसी जी में चुनरी, वस्त्र जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से है आप उनको चढ़ाइए और रोज दीपदान करिए तुलसी जी के पास। बहुत ज़्यादा तुलसी पूजा का इस महीने महत्व होता है। कार्तिक महीने में तीर्थों में स्नान करिए, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या नर्मदा हो, जो भी आपके पास पवित्र नदियाँ हैं उनका स्नान करिए, उनके पास जाके स्नान करिए। और अगर संभव नहीं हो पाता है, आपके आसपास कोई ऐसी पवित्र नदी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आपके घर में गंगा जल ज़रूर होगा, यमुना जल होगा, जो भी पवित्र नदियों का जल है आप उसी को अपने जल स्नान वाली बाल्टी में डाल के आप स्नान कर सकते हैं। बस भगवती माँ गंगा का नाम लेके, जिस भी जल को आपने डाला है उन देवियों का नाम लेके आप जब स्नान करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप गंगा यमुना में स्नान करके। तीर्थों में जाने का भी विशेष महत्व है और कार्तिक मास में कहते हैं कि कार्तिक के पूरे महीने में एक बार वृंदावन या कोई भी आसपास के जो भी तीर्थ हैं वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और एक रात विश्राम वहीं पे करना चाहिए। भक्ति भाव, भजन कीर्तन आप करिए, इसका बहुत महत्व होता है। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व। ये नहीं कि कार्तिक का महीना चल रहा है आप 10 बजे नहा रहे हो, ये सिर्फ एक महीना है जिसमें आप जितना पुण्य अर्जन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस महीने में व्रत और तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस महीने को जितना लाभकारी बनाया जा सकता है बनाइए। जितना पुण्य, धर्म, पूजा पाठ कर सकते हैं करिए। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है समझ लीजिए। तो आप भक्ति करिए और भाव के साथ, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं करिए, कोई ईर्ष्या मत करिए, सिर्फ भक्ति में मन लगाइए। जो करेंगे उसका डबल आपको मिलेगा। फिर आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो बोलिए राधे राधे।